एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल या जीडी या रेलवे, एनटीपीसी, केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस, मतलब जो भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए या जो जीके होंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 20 जीके है और आपको स्कोर बताना है कि कितने आपके स्कोर बने हैं टॉप 20 में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बांसुरी के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक दिए गए हैं, जिन्हें नहीं पता वो यहाँ नोट कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आते हैं ये, ओके। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत से पहले मंत्रिमंडल में 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत से पहले? तो जगजीवन राम थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री और विभाग दिए गए हैं, ये भी नोट कर ले, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दिए गए कप एवं ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है, इसे भी नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। धन विधेयक से रिलेटेड तो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जैसे अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था ये बताना है। तो ये किया गया था 1936 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था बहमनी राज का संस्थापक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो याद रखिए यह होता है लद्दाख में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? हड़प्पा शहर किस नदी की खुदाई से मिला है? तो रावी नदी की खुदाई से मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनस कार्टियस को माना जाता है द्वैत शासन का जनक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? तो यह नृत्य है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य 9 होते हैं, वो 9 का यहाँ नाम दिए गए हैं और किस राज्य में ये प्रसिद्ध है वो बताया गया है। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शास्त्रीय असम का, कथकली केरल का और छऊ ओडिशा झारखंड वो पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति और उसके उत्पादन दिए गए हैं। जैसे गोल क्रांति का संबंध आलू से है,
हरित क्रांति का संबंध खाद्य अनाज से, धूसर क्रांति का उर्वरक से, श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से, नीली क्रांति का मछली से और लाल क्रांति का है मांस या टमाटर से। ओके, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? कहाँ खोदी गई थी? प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो यह खोदी गई थी रानीगंज में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होता है? कितने प्रकार के आपातकाल होता है? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो सारंगी से था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। शांति घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? शांति घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? तो सुगाथा कुमारी ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है श्रीलंका में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजी के जीएस के साथ।